नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय हमारे देश में कुछ घटनाएं जो हैं वो काफ़ी वायरल हुई हैं और लोगों के बीच में कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बनी हुई है। उनमें से एक ताज़ा उदाहरण है ज्योति मौर्य का। जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति का। जिस प्रकार से ये जो खबरें मीडिया में वायरल हुई, तो ऐसे में वो महिलाएं जो कि आईएएस या पीएससी की तैयारी कर रही हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और अपने घर से बाहर जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, उनके पतियों ने उनकी इस तैयारी पर विराम लगा दिया है। कुछ का ये कहना है कि भाई हमें तो तुम्हें आगे पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम भी इस कदर एसडीएम या कलेक्टर कल को बन जाती हो तो हमारे साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहेगा। और कुछ लोग जो खासकर लड़कियों को बाहर भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके माता पिता का भी यही कहना है कि आगे पढ़ लिख कर क्या करोगी, ज्योति मौर्य बनना है क्या तुमको। तो उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हाथों की पांचों उंगलियां जो होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं और हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं किस कदर शिखर पर पहुंच रही हैं। और अगर हम पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो रानी दुर्गावती की, रानी लक्ष्मीबाई की, ये भी महिलाएं थी। घर से बाहर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अहिल्या देवी जी, आपने उनके बारे में सुना तो होगा ना। उन्होंने भी देश के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया और साथ ही साथ इस देश की आज़ादी के लिए क्या किया। ये वो महिलाएं हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में एक महिला जो कि ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं, वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैं बात करी। उनकी लाइफ के बारे में आप जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया और आज वो हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम सभी बड़े गौरवान्वित महसूस होते हैं। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज उच्च पदों पर हैं, चाहे वो आईएएस की बात कर ले, चाहे यूपीएससी में तैयार होकर वो एक उच्च पद पर बैठी हूँ, या आईपीएस की बात कर ले। हम बहुत सारी महिलाएं हैं, उदाहरण हैं। मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूंगी लेकिन राजनीति की बात ज़रूर करूंगी। आज बहुत सारी महिलाएं मंत्री पद पर है। और वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश का वित्त कौन संभाल रहा है, निर्मला जी। तो ये भी वो महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर निकलती हैं। और मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक महिला हूं और मैं अपने घर में अपने घर की जिम्मेदारी को पूर्ण करके घर से बाहर निकलती हूं। एक जर्नलिस्ट हूं और साथ ही साथ एक समाज सेवी हूं। मेरा घर और परिवार जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, तब मैं आज आपके बीच में आके अपनी बातों को व्यक्त कर पा रही हूँ। तो जो इंसान ये सोचता है कि उसकी जो पत्नी है वो ज्योति मौर्य कहीं ना बन जाए तो मैं उसके बढ़ते कदम को रोक दूं, तो एक बार पुराने पन्नों को पलटिए और देश के इतिहास को देखिए कि महिलाओं ने क्या नहीं किया। और कहीं दूर मत जाइए, आप अपनी माता जी को देखिए, खासकर वो वर्किंग लेडीज़ जिनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं, वो पलट कर अपनी माता के जीवन को देखें कि कैसे वो अपने घर परिवार को संभालते हुए बाहर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। तो आप ये सोचते हैं कि हम अपने घर की बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की पत्नी को बाहर जाने से रोक देंगे और उनकी प्रोग्रेस को रोक देंगे तो वो ज्योति मौर्य नहीं बनेगी। जिसको बाहर निकल के अगर आपका साथ नहीं देना है तो घर में भी रहते हुए परिवार का विच्छेद वो महिला कर देगी। इसलिए डिसीजन लेते समय आप थोड़ा सोचिए। हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती। ये खबर जो जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंची, और आपको मैं बताऊं कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कोचिंग जा रही थी, जो इस प्रकार की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उनके पतियों ने जाकर कोचिंग से नाम कटवाया और बाकायदा जो बाहर शहर से रह रही थी, अपने घर परिवार से दूर रह रही थी, उनको वापस बुला लिया और कह दिया बस हमको आपसे तैयारी नहीं करवानी है। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती। और हर महिला जो है वो अगर आप उसका साथ देते, जैसे कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे उसकी धर्मपत्नी का हाथ होता है, उसके घर परिवार का हाथ होता है, तो वैसे ही एक महिला अगर सक्सेस होती है तो उसके पूरे घर परिवार का उसमें पूरा सहयोग रहता है। तो कोशिश करें कि महिलाओं के बढ़ते कदमों को ना रोकें, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उसमें अपना सपोर्ट करें और कोशिश करें कि
आप उनको कंपेयर ना करें। किससे? ज्योति मौर्य से। उन्होंने जो किया वो आपके सामने है, लेकिन आपके घर परिवार में जो महिलाएं काम कर रही हैं, आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वाकई में वो ज्योति मौर्य नहीं बनेंगी। इसलिए डिसीज़न आपका है, सोचिएगा ज़रूर और कोशिश करिएगा कि आप अपनी बहन, अपने पत्नी और अपनी माँ का अगर कुछ साथ दे सकते हैं, अगर वो आत्मनिर्भर बन रही हैं तो उसमें भी सहयोग करें, और अगर वो इस प्रकार की सिविल सर्विसेज की परीक्षा कर रही हैं तो उसमें भी सहयोग करें, क्योंकि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती। नमस्कार।